सब के बीच एक और नई परेशानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो ये कि ईरान ने समुद्र के नीचे माइन बिछाना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अमेरिका की तरफ से ऐसे 16 जहाजों को मारने का दावा किया गया। सवाल है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की एंट्री नहीं, वहां ईरान के जहाज क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब है, ईरान के जहाज समंदर में ऐसा कुछ कर रहे थे जिससे दावा है कि गुजरने वाले दूसरे जहाज बिना किसी हमले के ही निशाने पर आ जाते, फट जाते। तो उसको उठाने के लिए तो समझिए कि अगर उसको क्लियर उन्होंने नहीं किया तो बारूदी सुरंगों को हटाना एक बहुत बड़ा काम होता है। एक समझिए कि एक उसमें माइन स्वीपर्स बोलते हैं उनको कई दिनों तक माइन स्वीपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद भी जबकि उसको थोड़ा वो ऊपर उठा के उसको डिफ्यूज़ करके उसको बस्ट करके, प्रिकॉशन कुछ नहीं है। आप जहाज़ ऊपर से जाएगा तो फटेगा ही फटेगा वो, अनलेस उसके पहले कि आप माइन स्वीपिंग करवाइए। तेल के दाम में आया उबाल अब अमेरिका के लोगों को परेशान करने लगा है। ईरान जानता है ये समुद्री रास्ता जितने ज्यादा दिन बंद रहेगा उतना ही दबाव बिना एक भी गोली चलाए ट्रंप पर बढ़ेगा। इसीलिए ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के लिए दावा किया जाता है कि समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछाना शुरू कर दिया गया। दावा होता है कि अमेरिका ने इसी काम में लगे ईरान के 16 जहाजों को नष्ट कर दिया। देखिए, बारूदी सुरंग जो है वो काफ़ी परेशान कर सकता है, क्योंकि एक बार जब बारूदी सुरंग आप गिरा दीजिए तो वो नीचे की पानी के साथ साथ ड्रिफ्ट भी होता है। कितना करंट है उसी हिसाब से वो बाएं दाहिने नीचे आगे पीछे होता रहेगा। इसीलिए उन सुरंगों की जो बिल्कुल सही सही पोजीशन है वो पता करना बाद में मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नंबर एक। दूसरा है कि वो 2-3 तरह से एक्टिवेट हो सकते हैं, वो फट सकते हैं 2-3 तरह से। एक तो है कि वो जो प्रोपेलर की जो नॉइज़ होती है उसको सुन के फट सकते हैं, या जहाज़ जो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ लेके जा रहा है, जो कि वो आयरन का बना हुआ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से भी जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। समुद्री बारूदी सुरंग पानी के अंदर छिपे वो बम होते हैं जो जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला, वोर्ड माइंस यानी लंगर वाली बारूदी सुरंगें समुद्र के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं, पानी की सतह के पास 5-10 मीटर ऊपर तैरती रहती हैं। दूसरी बॉटम माइंस यानी तल वाली समुद्री माइंस जो सीधे समुद्र के नीचे रखी जाती हैं। ये बारूदी सुरंग 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रख सकती हैं। समंदर में दुश्मन के जहाजों को रोकने के लिए हवाई जहाजों का भी इस्तेमाल बारूदी सुरंग बिछाने के लिए किया जाता है। इन सी माइंस का भारी एंकर पानी में पहुंचते ही तलहटी में चला जाता है और माइन को पानी पर बनाए रखता है। इन माइंस पर लगे सेंसर दुश्मन के जहाजों की साउंड वेव को डिटेक्ट करते हैं और जैसे ही जहाज माइन के करीब पहुंचता है, फटकर दुश्मन के जहाज को तबाह कर देता है। यही वजह है कि शिप माइंस का बिछाया ये जाल दुश्मन को समंदर में जाने से रोकता है। समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग कुछ संपर्क वाली होती हैं, जो जहाज के सीधे टकराने पर फट जाती हैं। कुछ चुंबकीय होती हैं, जो बड़े जहाज के लोहे को महसूस करके फटती हैं। कुछ ध्वनि वाली होती हैं, जो जहाज के इंजन की आवाज सुनकर सक्रिय हो जाती हैं। कुछ दबाव वाली होती हैं, जो पानी में जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव को पहचान लेती हैं। ईरान के पास रूस और चीन से ली गई पुरानी सी माइंस हैं, जो 200 मीटर तक गहरे पानी में काम करती हैं। ये छोटी नावों से आसानी से बिछाई जा सकती हैं। एक बार बिछ जाने के बाद कई महीनों तक जहाजों के लिए खतरा बनी रहती हैं। ईरान की इसी तैयारी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वही जहाज गुजर रहा है जिसे लेकर ईरान की रजामंदी। ताज़ा मिसाल गुयाना के झंडे वाला जहाज पूमा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में है। फिर भी ये 9 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। बाद में पता चला कि इसकी मंजिल चीन थी। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फिलहाल ईरान का हिस्सा चल रहा है, जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास नहीं दिखता है।